हेलो स्टूडेंट, मैं संजीव सर आपको स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मल्टीपल पर। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 9th का फिजिक्स से चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपको 9th में बेहतर तो है ही, साथ साथ में आप जनरल कंपटीशन के लिए आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके भी नज़र से जो एक क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्टूडेंट। यह वीडियो जो है शुरू करने से पहले आपसे थोड़ा सा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी हम इस प्रकार का वीडियो हम शेयर करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। हम मापन का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन मूल राशि है। तो चेक करना है निम्नलिखित में कौन मूल राशि है। लंबाई, बल, समय, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, द्रव्यमान, आयतन, ऊंचाई, द्रव्यमान, वेग, दाब है। तो इसको जानने से पहले स्टूडेंट एक छोटा सा फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में। फैक्ट क्या है कि जो मूल राशि होते हैं, कुल मिला के मूल राशि कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन सा होते हैं 7 मूल राशि? तो थोड़ा देख लेते हैं हम। जो मूल राशि होते हैं, पहला होता है लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान, दूसरा होता है द्रव्यमान, तीसरा होता है समय, तीसरा समय। उसके बाद बोल सकते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा। उसके बाद बोल सकते हैं क्या होता है? ताप, ताप होता है। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, तीव्रता। और एक होते हैं पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। ये हमारे पास में जो है कुल मिला के कितने मूल राशि होते हैं? 7 होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। हमारे पास में कुल मिला के कितने राशि होते हैं स्टूडेंट? तो कुल मिला के 7 राशि होते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, शायद देख लीजिए कि कौन सा मूल राशि है। तो लंबाई मूल राशि है, द्रव्यमान मूल राशि है, समय मूल राशि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें कौन मूल राशि नहीं है। तो द्रव्यमान मूल राशि है, समय मूल राशि है, विद्युत धारा मूल राशि है, बल जो है मूल राशि नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि 1 kg पर मीटर क्यूब बराबर होता है, यानी कि यहाँ बताया गया है कि 1 kg, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 kg। और मीटर क्यूब का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है मीटर क्यूब नीचे में दिया गया है मीटर क्यूब। अब इसको हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं। मीटर क्यूब में 1 kg का मान कितना होता है? 1000 होता है। और मीटर क्यूब को अगर हम सेंटीमीटर में बदले तो 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर। तो इसलिए 1 मीटर का हो जाएगा 100। तो यहाँ पे लगा देंगे 100 का क्यूब। तो यहाँ हो जाएगा कितना, अगर कुल मिला के बात किया जाए तो 1000 डिवाइड बाई 100 पर कितना जीरो हो जाएगा? 6 जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और 1 6। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा कितना? तो 1/1000। तो 1000 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो लिख सकते हैं इसको 1/10 पर पावर 3। 10 पर 3 जब ऊपर जाता है तो कितना आता है? 10 पर पावर -3। और यहाँ पे जो हो गया है द्रव्यमान में और सेंटीमीटर स्क्वायर में, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में, तो यहाँ आ जाएगा 10 पर पावर -3 और सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी वस्तु का ताप 1000 डिग्री सेल्सियस है, तब इसका मान केल्विन में कितना होगा। तो जानते हैं स्टूडेंट, जो होता है 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है, 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है 273.15 केल्विन, कि 273 के लगभग बता सकते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू 273 होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस का कितना हो जाएगा? 373 केल्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। तो हम बता चुके हैं पहले भी, जो होता है
10 पर पावर -3 को हम लोग मिली कहते हैं, 10 पर पावर -6 को माइक्रो कहते हैं, 10 पर पावर -9 को हम नैनो कहते हैं, 10 पर पावर -12 को हम क्या पिको कहते हैं। इस तरह से हम देख लिए। तो बताइए 1 नैनोमीटर का मान कितना होता है? 10 पर पावर -3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 10 पर पावर -9। नैनो का मान होता है 10 पर पावर 9। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो क्षेत्रफल का जो एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पे दिया गया है ग्राम, केजी, केजी पर केजी मीटर इनवर्स दिया गया, मीटर 3। तो ये हमारे पास में होता है घनत्व का एसआई मात्रा, क्योंकि तो घनत्व का क्या होता है फार्मूला? द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का जो होता है एसआई मात्रा केजी होता है, और घनत्व का एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर क्यू होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर क्यू। तो ये कन्वर्ट करेंगे तो केजी मीटर पर पावर -3 यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केजी मीटर माइनस इनवर्स, यहाँ पे पढ़ना है इसको इनवर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। एसआई मात्रक के कितने आधारी मात्रक हैं? तो एसआई मात्रक में कुल कितने जो है मूल मात्रक है, आधारी मात्रक है? तो 7 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, बता चुके हैं। का क्वेश्चन नंबर है इनमें कौन आधारी राशि नहीं है? आधारी राशि मतलब कि आपको बताना है कि कौन आधारी राशि नहीं है। तो मतलब मूल राशि कौन नहीं है? आधारी राशि बोलिए या मूल राशि। तो द्रव्यमान क्या है? मूल राशि है। समय मूल राशि है। विद्युत धारा मूल राशि है। तो वेग हमारा मूल राशि नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 केजी किसके बराबर होता है? तो 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो सभी जानते हैं, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तो तुलना करने की प्रक्रिया है। जैसे कि आप कोई सामान खरीदते हो, तो आप जैसे कि आलू खरीदते हो तो 1 केजी बोलते हो, जब वहीं पे दूध खरीदते हो तो 1 लीटर बोलते हो। तो केजी और लीटर तुलना करना, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है तुलना करने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक होता है मात्रक आवश्यक होता है, संख्याक, और मात्रक और संख्याक दोनों आवश्यक होते हैं। तो दोनों जरूरत पड़ते हैं कि आप क्या खरीदने जा रहे हैं, कितना लेना है। तो मात्रक के साथ में संख्याक भाई भी जरूरी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जो हो गया क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 ऊपर चला गया है। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। यदि इकाई आकार दुगना कर दिया जाए तो राशि का माप मान हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आधा हो जाएगा। दुगना कर दिया जाए, बात के मतलब आप कुछ भी सामान कुछ भी है यहाँ पे, तो 1 का कोई क्या कर दे 2x कर दे, तो x का जो वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 10 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इसको पढ़ सकते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10 केजी मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे लिख सकते हैं प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्यों? यहाँ पे हम इस तरह से पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस तरह से कोई मान दिया रहे 1/x स्क्वायर, तो इसको हम पढ़ लेते हैं x पर पावर -2। तो इसलिए यहाँ पे क्या है सेकेंड का इन्वर्स -2 है, तो बटा में आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा सेकेंड का स्क्वायर। तो इसको आप कन्वर्ट करके देख लीजिए, इसे कितना हो जाएगा 10 का यहाँ पे 10 गुने केजी का मान कितना होता है 1000, और गुने मीटर का स्क्वायर, मीटर का कितना मान होता है? तो मीटर का 100 होता है सेंटीमीटर में, तो स्क्वायर है तो 100 × 100 2 बार कर लेंगे, 100 × 100, तो 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 4 3 7 और एक कितना हो जाएगा 8, तो 10 पावर कितना हो जाएगा 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नैनोग्राम का किलोग्राम में मान कितना होता है? 4 नैनोग्राम का किलोग्राम में मान कितना होता है? तो देख लेते हैं कि हम जानते हैं
कि 1000 ग्राम का मान कितना होता है, 1 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 1 किलोग्राम। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम का जो वैल्यू होगा 1 किलोग्राम का वैल्यू होगा 1/1000 ग्राम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम। तो यहाँ पे हमको कन्वर्ट करना है कि 1000 ग्राम बराबर होता है, तो यहाँ से 1000 ग्राम को हम 1 ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/1000 तो कितना है, 4 नैनोग्राम। तो 4 नैनोग्राम को क्या करें, 4 गुने नैनो का मान कितना होता है, 10⁻⁻9 होता है, गुने यहाँ कर लेंगे 1/10 क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1000 का वैल्यू कितना होगा, 10⁻3 हो जाएगा, और 10⁻3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, यहाँ हो जाएगा 4 गुने 10⁻9 और 3 माइनस का 12। तो इसमें कोई ऑप्शन है 4 गुने 10⁻−12 नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मी जो है, फार्मी क्या दिया गया क्वेश्चन, फार्मी इकाई है किसकी, फार्मी लंबाई की इकाई है, मात्रा की इकाई है, समय की है, इनमें से कोई नहीं। तो फार्मी है जो लंबाई की मात्रक है। माइक्रोन इकाई है किसका, माइक्रोन किसकी इकाई है, तो माइक्रोन भी लंबाई की ही इकाई है। चलिए अब देख लेते हैं, एक एंगस्ट्रॉन का बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉन जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, तो 1/10 नैनोमीटर के बराबर होते हैं। 1/10 नैनोमीटर के बराबर होते हैं। तो 1 नैनोमीटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 100 पिकोमीटर आ जाएगा। 1/10 नैनोमीटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 पिकोमीटर के बराबर आता है। तो इसका जो एक एंगस्ट्रॉन का बराबर मान होगा, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर तो हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि भारतवर्ष में मापों की राष्ट्रीय मानक का रख रखाव करने वाले संस्था का संक्षिप्त रूप में क्या है, तो NSI है। संक्षिप्त रूप नाम इसका क्या है, NSI है। फुट किस पद्धति में लंबाई का मात्रक है, FPS पद्धति में, CGS पद्धति में, मोटरिक पद्धति में, SI पद्धति है। तो फुट जो है FPS पद्धति में, फुट पाउंड सेकेंड FPS पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर, ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ताप का जैसे मात्रक होता है केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, SI पद्धति में विद्युत आवेश एक क्या कैसी राशि, आधारी राशि है, व्युत्पन्न राशि है, कुछ भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि कुल मिला के 7 ही राशि है, तो विद्युत आवेश तो उसमें नहीं था मूल राशि में, तो मूल राशि यानी आधारी राशि नहीं है। एक कैसी राशि है, तो व्युत्पन्न राशि है। एक रेखाखंड को पैमाने द्वारा मापा गया रेखाखंड एक सिरा पैमाने पर 1.3 सेंटीमीटर अंक के संपादित था, दूसरी सिरा 7.2 सेंटीमीटर अंक के संपादित था। रेखाखंड की लंबाई मतलब कहा गया 1 इंच पर जो है तुम्हारे पास में इस तरह से इंच है, इस पे जो लिखा हुआ है, बात का मतलब यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और कितना है, 7 है। तो इस तरह से 7 है। इधर क्या है 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह से है, तो 1.9 था। यहाँ पे कितना है कुल 1.3, यानी 1.3 से 1 नहीं है, 1.3 से इसकी लंबाई कितना 7.2 तक, यानी 7.7 यहाँ 7.2, तो 7.2 में से घटा देंगे हम 1.3 में, तो देखिए यहाँ पर 9 3 12, 12 में 3 जगह कितना जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 किस में आ रहा है ऑप्शन में, डी आ रहा है इसमें ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन SI मात्रक नहीं है, मीटर, पाउंड, किलोग्राम, डी का ऑप्शन इसमें नहीं है शायद। चलिए तो मीटर तो SI मात्रक नहीं है, मीटर है, किलोग्राम है, पाउंड SI मात्रक नहीं है, ये FPS मात्रक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का बी राइट आंसर। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। एक
एटॉमिक यूनिट बराबर होता है, एक एटॉमिक यूनिट का मान होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। पारसेक इकाई है, पारसेक किसकी इकाई है? तो एक पारसेक समय की इकाई है, समय, तो इसका जो हो जाएगा 27 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। समतल कोण अनुपात है दो दूरियों का, मात्राओं का, क्षेत्रफल का, समय अंतरालों का। तो समतल कोण अनुपात है दूरियों का, किसके है? दूरियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 मेगावाट बराबर होता है, तो 1 मेगा का मान होता है 10⁻6, तो 10 हो जाएगा 10 गुने 10⁻6, और एक यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 हट जाएगा, तो 10 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 1 मेगावाट का कितना होता है? 10⁻7। यदि ए सेकेंड में x गुना है नैनो सेकेंड का, तो x का मान होगा 10⁻15। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? पृथ्वी का मात्रा है, पृथ्वी का मात्रा कितना है? 6 गुने 10⁻24 kg, 6 गुने 10⁻24, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि यदि किसी बिलियन का द्रव्यमान 10 m है तो यह निम्नलिखित किसके बराबर है? मतलब मिली दे दिया है यहाँ पे 10 मिली, मिली का मान, तो मिली का मान कितना होता है? 10⁻⁻3 मिलीग्राम यहाँ पे लगा होगा, मिलीग्राम सिर्फ होगा, तो 10⁻⁻3 ग्राम बोल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या है? प्रकाश का वेग 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है, और दूरी जो है 3 सेंटीमीटर दूरी तय करती है, तब प्रकाश को लगेगा समय निकालना। तो हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है? तो दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 3 सेंटीमीटर है, और चाल कितना है? 3 गुने 10⁻8, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 100 सेंटीमीटर और सेकेंड। अब तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, यहाँ बच गया है 1/10⁻8 और गुने 10 का स्क्वायर। तो अब सेकेंड तो यहाँ पे है ही, तब यहाँ पे ऊपर जाएगा 10⁻8, तो क्या हो जाएगा? 10⁻−8 और गुना 10 कितना हो जाएगा? -2, 8 2 कितना हो जाएगा? -10, तो 10⁻−10 सेकेंड, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। रेडियन इकाई है समतल कोण का, घन कोण का, दोनों का, इनमें से कोई है? समतल कोण का रेडियन होता है। समतल कोण का क्या होता है? रेडियन होता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से देखे हैं 35 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे हैं स्टूडेंट, तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट।